हेलो, मेरा नाम कैरोलिन सलीम है। मैं असिस्टेंट सोशल हूँ। इसका मतलब मैं सोशल वर्कर हूँ और आज ये वीडियो बना रही हूँ कोरोना वायरस के बारे में। आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कोरोना वायरस क्या होता है, उससे कैसे बचना चाहिए, अगर आपको हो जाता है तो क्या करना चाहिए, और आपको ये भी बताऊंगी कि इस लॉकडाउन के दौरान, कन्फिnement के दौरान आपको क्या हेल्प मिल सकती है। कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस एक नया वायरस है, मतलब एक नई वबा है जो सबको लग सकती है और ये भी बहुत डेंजरस है बुजुर्ग लोगों के लिए, एजड लोगों के लिए, और जो ऑलरेडी लोग बीमार होते हैं उनके लिए बहुत डेंजरस है, और प्रेग्नेंट औरतों के लिए जिनका बच्चा होने वाला होता है। ये वायरस फेफड़ों को अटैक कर देता है और सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। ये भी हो सकता है कि वायरस कुछ लोगों को लग जाता है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, मतलब बीमार नहीं होते, मतलब इनके अंदर होता है लेकिन बीमार नहीं होते, ना बुखार, कुछ भी नहीं होता, और ये दूसरों को भी दे देते हैं। फिर ये इस तरह बीमारी फैल जाती है। ये खासतौर पे बच्चों के साथ होता है। बच्चों को ये वायरस लग जाता है लेकिन बच्चे बीमार नहीं होते, तो उनके जरिए ये फैल जाती है। फिर कोरोना वायरस आपको कैसे लग सकता है? कोरोना वायरस आपको कैसे लग सकता है? कोरोना वायरस जो है ना, वो सलीवा में होता है, मतलब लुहाब में होता है। ये हाथों पे भी हो सकता है और चीज़ों के ऊपर भी होता है, क्योंकि अगर कोई बीमार आदमी अपने हाथ में खांसता है या नाक साफ करके किसी चीज़ पे हाथ लगाता है, ये इन्हीं चीज़ों पे आ जाता है। और अगर दूसरे कोई दूसरा आदमी हाथ लगाएगा इन्हीं चीज़ों को, ये भी इसको हो जाता है। ये बहुत आसानी से फैलती, बहुत डेंजरस बीमारी है। आपने आपको कैसे बचाना है और दूसरों को कैसे बचाना है कोरोना वायरस से? आपने आपको कैसे बचाना है और दूसरों को कैसे बचाना है कोरोना वायरस से? सबसे पहली बात यह है कि आप अपने घरों में रहें। आप कोशिश कीजिए कि बाहर कम से कम जाया करें, और अगर बाहर जाते हो आप लोगों के साथ डिस्टेंस रखें, फासला रखें 1 मीटर का। किसी से किस ना करें, किसी को बाहों में ना लें, किसी को हाथ ना मिलाएं, क्योंकि इस तरह बीमारी फैल जाती है। और अगर आपको खांसी, नज़ला, जुकाम है तो आप टिश्यू का इस्तेमाल करें नाक साफ करने के लिए, और इस टिश्यू को फौरन फेंक दीजिएगा। और अगर खांसी हो ना तो अपनी कोने में खांसना इस तरह। और कोशिश कीजिएगा कि बार बार अपने हाथ धोएं पानी और साबुन से। और अगर आप किसी बाहर वाली जगह में हो और आपके पास पानी और साबुन नहीं है हाथ धोने के लिए, आप सोल्यूशन हाइड्रोअल्कोहलिक इस्तेमाल कीजिएगा। ये फार्मेसी, मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। अगर आप बीमार हो तो क्या करना चाहिए आपको? अगर आप बीमार हो तो क्या करना चाहिए आपको? अगर आपको खांसी है, नज़ला है, बुखार है, तो आप सबसे पहले ये है कि आप ना डॉक्टर के पास जाएं, ना इमरजेंसी में जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि हो सकता है कि आपके जरिए ये बीमारी फैल जाए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर को कॉल करें। कॉल करके आप मशवरा लें, एडवाइस लें, उसे बताएं आपकी क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, तो जैसे फिर वो डॉक्टर आपको बता देगा उस तरह कीजिएगा। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा, तो आप 15 वालों को फ़ोन करें, सामी वालों को, 15 वालों को फ़ोन करें, तो फिर वो आपका केस हैंडल करेंगे। वायरस को ना फैलाने के लिए अगर आपको खांसी बुखार है तो आप अपने घर में अगर हो सकता है किसी अलग कमरे में रहें, अपनी फैमिली के साथ ना रहें, और चीज़ों को कम से कम हाथ लगाया करें ताकि ये फैल ना जाए। कोशिश कीजिए बार बार हाथ धोने की और लोगों से लेता रहने की। कोरोना वायरस का इलाज कैसे होता है? कोरोना वायरस का इलाज कैसे होता है? ये पहले आपको अपना डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिखवा सकता है, और अगर आपको बुखार है वैसे पैरासीटामोल खा सकते हो। कोई और दवाई ना खाएं अपनी तरफ से, क्योंकि कुछ दवाइयों से ये बीमारी और तेज़ हो जाती है और आपका केस और सीरियस हो सकता है। इसलिए आप पहले डॉक्टर से मशवरा लें और फिर कोई दवाई खाएं।
अगर आपको सांस की तकलीफ हो तो आपको हॉस्पिटल वाले ना आपको ऑक्सीजन का मास्क दे देंगे, आपको ऑक्सीजन दे देंगे जब तक आपकी सांस सही हो जाती है। अभी तक कोरोना वायरस का कोई स्पेशल इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं मिली, बस इसके सिम्टम्स का इलाज होता है। ये लॉकडाउन के दौरान क्या कर सकते हो, क्या अलाउड है? इस लॉकडाउन के दौरान क्या कर सकते हो, क्या अलाउड होता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि बाहर मत निकला करें, कोशिश कीजिए अपने घरों में रहने की। और अगर आपको बाहर जाना भी है तो आपको इस तरह का अटेस्टेशन चाहिए होता है। ये नेट पर मिलता है, आप प्रिंट करके इसको फिलअप करना होता है अपना नाम, पता, एड्रेस के साथ और बाहर जाने की वजह के साथ। इसमें बाहर के कुछ वजह ऐसे हैं। सबसे पहले आप बाहर जा सकते हो काम पे जाने के लिए। अगर आपके पास एक और अटेस्टेशन है अपने मालिक के, अपने पात्रों की, जो आपको काम पे जाने के लिए इजाज़त देता है। दूसरी वजह यह है कि आप बाहर जा सकते हो शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के सामान लेने के लिए। तीसरा वजह यह है कि आप बाहर जा सकते हो डॉक्टर से मिलने के लिए या मेडिकल स्टोर पे जाने के लिए। चौथी वजह यह है कि आप बाहर जा सकते हो अपने बच्चों को किसी के पास छोड़ने के लिए। अगर आपको कोई काम है या कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आपके पास कोई बच्चों को देखने वाला नहीं है तो आप इसके लिए भी बाहर जा सकते हो। और बाहर इसके लिए भी जा सकते हो खाने पीने के हेल्प के लिए, मतलब किसी एसोसिएशन से, किसी फाउंडेशन से खाना पीने का सामान लेने के लिए। अगर आप तकलीफ में हो और आपके पास कोई सोर्सेज नहीं, कोई पैसा नहीं है खरीदने के लिए, उसके लिए भी बाहर जा सकते हो। और इसके लिए भी बाहर जा सकते हो अगर आपके पास कोई कुत्ता है जिसके साथ बाहर जाना होता है लाजमी, तो आप जा सकते हो। और बच्चों के साथ भी जा सकते हो थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से ऊपर नहीं जाना, आपको इजाज़त नहीं होगी। या थोड़ी सी वॉक के लिए या स्पोर्ट्स करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी बाहर जा सकते हो, लेकिन ये भी 1 ही घंटे के लिए होता है। और इस अटेस्टेशन के ऊपर आप साइन करके इसमें डेट भी लिख दीजिएगा और इसमें टाइम भी लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी चेकिंग हुई ना तो आपका जुर्माना भी लग सकता है 135 यूरो का पुलिस वालों से, अगर आपके पास ये अटेस्टेशन ना हुई तो। और इस अटेस्टेशन के साथ भी आपकी आईडी कार्ड या पासपोर्ट लाजमी होता है, ताकि वो चेक कर सके कि वाकई आपका नाम पता सही है कि नहीं। इस लॉकडाउन के दौरान आपके क्या राइट्स है, क्या हुकूक है। अगर आपका titre de séjour, आपकी कार्ड de séjour 15 मार्च के बाद एक्सपायर्ड हो गया है, तो वो वैलिड रहेगा जब तक ये लॉकडाउन रहेगा। अब फिक्र ना करें, आपकी चेकिंग भी हुई हो तो ये वैलिड रहता है, क्योंकि आजकल सारे प्रेफेक्चर, सारे ऑफिस, सब कुछ बंद हुआ है, तो जाहिर आप रॉन्डेवू नहीं ले सकेंगे। अगर आपका एड मेडिकल 12 मार्च के बाद खत्म हुआ हो और ये 31 जुलाई तक, 12 मार्च और 31 जुलाई तक उन डेटों के बीच में अगर आपका एड मेडिकल खत्म हो जाता है, वो 3 महीने के लिए ये ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा। आपको घर पे लेटर आ जाएगा या जो सा आपने एड्रेस दिया हुआ है उस पर लेटर आ जाएगा कि आपका एड मेडिकल 3 महीने के लिए और वैलिड रहेगा। और जिनका RSA है वो भी ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाता है, आप फिक्र ना कीजिए, आपको RSA मिलता रहेगा। और अगर आपसे किराया नहीं दिया जाता है घर का, तो आपका जो प्रोप्रिएटर है, जो मालिक मकान होता है, वो आपको घर से नहीं निकाल सकेगा इस लॉकडाउन के दौरान, जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता। क्या करना है अगर आपकी डॉक्टर की पर्ची खत्म हो गई हो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए या किसी भी ट्रीटमेंट के लिए जो आप रेगुलर लेते हो, अगर आपके डॉक्टर की पर्ची पुरानी हो गई हो, उसके लिए क्या करना होता है? Comment faire pour renouveler mon ordonnance pour ma contraception ou pour des médicaments que je prends régulièrement? क्या करना है अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के या रेगुलर दवाइयों के डॉक्टर वाली पर्ची खत्म हो गई हो। अगर
डॉक्टर वाली पर्ची आपकी पुरानी होगी हो, इस लॉकडाउन के दौरान आप इसी पुरानी पर्ची के साथ मेडिकल स्टोर में जा सकते हो और आपकी जो रेगुलर दवाइयाँ हैं या जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं औरतों के लिए, वो आपको फिर भी मिल जाएंगे। आपकी ऑर्डिनेंस, आपकी डॉक्टर वाली पर्ची खुद से रिन्यू हो जाएगी, वो आपको दवाइयाँ दे देंगे। आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, अगर आपके पास पैसा नहीं है खाने की शॉपिंग करने के लिए, खाने की खरीदारी करने के लिए, क्या करना है आपको? अगर आपके पास सोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है खाने की शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए, तो इस लॉकडाउन के दौरान कुछ एसोसिएशंस, कुछ फाउंडेशन वाले खाने की तकसीम करते हैं, मतलब खाने का सामान दे देते हैं फ्री में। और ये पता करने के लिए कि किन जगहों पे ये मिल सकते हैं, ये आप नेट पर जाएगा सोलिगीद के साइट पर मेरे दे पारी वालों की तरफ से या सेंट सैंडनी वालों की तरफ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे इस बारे में। अगर आपके पास सोने की जगह नहीं है, मतलब रहने की जगह नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अगर आपके पास रहने की जगह नहीं है, मतलब सोने की जगह नहीं है, तो क्या करना है? अगर आपके पास सोने की जगह नहीं है ना, इस लॉकडाउन के दौरान आप 115 को फ़ोन कीजिएगा, मतलब 115 वालों को फ़ोन कीजिएगा। ये आपके लिए इमरजेंसी में कोई जगह ढूंढ लेंगे किसी होटल में सोने के लिए। और 115 के अलावा आप किसी भी एसोसिएशन वालों को, किसी भी फाउंडेशन वालों को आप अपनी सिचुएशन बता सकते हो, तो हो सकता है वो आपकी हेल्प कर सकें। अगर इस लॉकडाउन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ होती है अपने घर पे रहने से, तो क्या कर सकते हो? कहाँ बता सकते हो? अगर इस लॉकडाउन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है घरों में बंद रहने से, कहाँ जा सकते हो, क्या कर सकते हो? जाहिर है घरों में रहना फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, खास तौर पे जब घर छोटा होता है, वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो ही जाता है इतनी देर के लिए, तो कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह भी हो सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई जुल्म होता है, आप 0800 130 000 को कॉल कर सकते हैं। 0800 130 000 को कॉल कर सकते हो, या आप किसी फाउंडेशन वालों को हेल्प मांग सकते हैं, किसी एसोसिएशन के पास जाके, या आप मेरी वालों के पास भी जा सकते हो मदद मांगने के लिए। अगर आप बहुत डेंजर में हो, आप पुलिस वालों के पास जाए या 17 वालों को फ़ोन करें, 17 वालों को फ़ोन करें, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर आपको किसी के साथ शेयर करनी हो अपनी हालत, अगर आपके साथ जुल्म होता है घर पे, तो आप 3919 को कॉल कर सकते हो, 3919 को कॉल कर सकते हो, 3919 को कॉल कर सकते हो, और आप अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकते हो उनको, अगर आपके साथ कोई जुल्म होता है। अगर आपको फिर भी काम पे जाना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? Si je dois continuer à travailler mais j'ai peur, अगर आपको फिर भी काम पे जाना पड़ता है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको काम पे फिर भी जाना पड़ता है और आपको जाहिर है डर सा लगता है, जैसे सबको होता है कि बीमार ना हो जाए, तो वैसे अगर आपके बच्चे हैं 16 साल से कम की उम्र के, या हैंडीकैप बच्चा हो आपका कोई, तो आप अपने पात्रों से, अपने मालिक से मेडिकल लीव ले सकते हो, आगे मालाजी ले सकते हो, और फिर इसके दौरान वो आपकी सैलरी भी रहेगी और आप घर पे भी रहेंगे। और अगर फिर भी आपको काम पे जाना होता है और आपके पास वो कोई चॉइस नहीं है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि लोगों से फासला रखें 1 मीटर का, और हाथ धोया करें साबुन और पानी से या सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक से, अगर आपके पास साबुन और पानी नहीं है। और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम लोगों के साथ कांटेक्ट हो आपका।
और अगर आपका काम डिक्लेयर नहीं है, अगर आपके पास जाहिर है काम डिक्लेयर नहीं है, तो आपके पास वो अटेस्टेशन भी नहीं होगी मालिक वाली अपने पात्रों की कि आपको काम पे जाना लाजमी है, तो एक तो ये रिस्क होगा कि आपका जुर्माना लग सकता है, और दूसरा रिस्क ये है कि आप डिक्लेयर नहीं हो तो आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके लिए मुश्किल होगा फिर। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि घरों में रहें और काम पे ना जाया करें अगर हो सकता है तो, जब तक ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता। सो आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी, मेरी समझ सही से लगी होगी। और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिलीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखें, कम से कम बाहर जाया करें और लोगों से फासला रखें और हाथ धोया करें। थैंक यू।